Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के वीडियो में हम इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे। इंडियन नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, आप ऑफिसर के पद पर या पोस्ट पर आप इंडियन नेवी में डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं तो कौन कौन सी एंट्रीज हैं जिनके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वैसे बहुत से अलग अलग एंट्रीज हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर जिन एंट्रीज के बारे में बात करेंगे वो ऑफिसर रैंक की पोस्ट पर जो आपको भर्ती देती हैं उन एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। और ये जो एंट्रीज हैं इनमें आप 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड 12th कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि इसमें वेरियस एंट्रीज रहेंगी, तो कुछ एंट्रीज ऐसी रहेंगी जहां पर 12th पास के लिए वैकेंसी रहेंगी, यानी 12th के बेस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एंट्रीज आपकी ग्रेजुएशन लेवल की रहेंगी। आज के वीडियो में अगर आप भी 12th या ग्रेजुएशन के बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन नेवी एज एन ऑफिसर, देन वीडियो में बने रहिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन इन एंट्रीज के बारे में बताऊंगी और फिर जिस एंट्री के बारे में आप फुल इन्फॉर्मेशन चाहेंगे उन पर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उन पर मैं वीडियो अपलोड करूंगी। इसके अलावा हम आगे भी और भी वीडियोस में आपके लिए अपलोड करूंगी जिसमें आपको 10th एंड 12th लेवल की और भी जो अदर एंट्रीज हैं जो ऑफिसर रैंक की नहीं है, कैडर रैंक में जो भर्ती आती हैं उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं या जिस एंट्री के लिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड इंडियन नेवी अगर आप ऑफिसर पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी एंट्रीज हैं जान लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो एंट्रीज भी होती हैं इंडियन नेवी जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ दो तरह से एंट्री आप लेते हैं। एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड एक परमानेंट। परमानेंट मीन्स आपकी जो एज होती है रिटायरमेंट की, आप उस एज तक आप अपनी जॉब वहाँ पर दे सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी 14 ईयर की जॉब रहती है। तो दोनों तरह से आप एंट्री जब लेंगे, एंट्री जो नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं अलग अलग एंट्रीज के लिए, तब आप उसमें देखेंगे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन दोनों के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती की जाती है। तो अगर हम बात करें कि अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं परमानेंट कमीशन विद, अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी एंट्री है या कौन सा नोटिस है, कौन सी वैकेंसीज हैं जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। और ये जो एंट्री परमानेंट रहेगी ये आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड 12th पास कैंडिडेट सभी के लिए ये रहेगी। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले जिस हम एंट्री की बात करेंगे वो है यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं भारतीय नौसेना में। अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। एक तो होता है एनडीए और एक होता है सीडीएस, जिसको अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीडीएस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएस। एंड सेकेंड यहाँ होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये दो एग्जामिनेशन हैं जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और इनके द्वारा जब आप यहाँ पर भर्ती होते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, तो ये परमानेंट कमीशन होती है। मीन्स आपकी परमानेंट भर्ती होती है। जो रिटायरमेंट की एज है वो उस एज तक आप यहाँ पर जॉब करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीएसई की, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। ये जैसा कि मैंने आपको बताया यूपीएससी के द्वारा सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए ही साल में 2 बार नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। अब ये जो सीडीएस एग्जामिनेशन है ये होता है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सीडीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें अगर हम एज की बात करें तो ये ग्रेजुएट लेवल का रहता है, तो इसमें आपकी एज 19 to 22 ईयर जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनको होती है, 19 से 22 साल। शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें आपका किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप सीडीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के द्वारा आप इंडियन नेवी के अलावा आर्मी भी ज्वाइन करते हैं। तो इसमें आप जो सीडीएस एग्जामिनेशन है इसको आप एनी जो स्ट्रीम से आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन वो यहाँ पर एलिजिबल है, या आप इंजीनियरिंग में भी किया हुआ है, बीई बीटेक किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका इसमें एग्जाम होते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है सीडीएस पर, जिसको आप विजिट कर लीजिएगा। आई बटन पर लिंक दे दूंगी। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो मैंने सारा सब कुछ क्लियर उसमें बताया हुआ है।
ओके इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके द्वारा भी आप इंडियन नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम नेवी की बात कर रहे हैं, तो एनडीए में अगर आप एनडीए एग्जाम के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 12th लेवल की एंट्री होती है। जो एनडीए है ये 12th लेवल की एंट्री है और इसमें आपका जो 12th है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करेंगे तो आपका पीसीएम से 12th हो तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के थ्रू। इसमें भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसमें आपके एग्जाम्स होते हैं, एसएसबी होता है और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पर भी मैंने फुल डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आपको एसएसबी के बारे में भी बताया गया है। एसएसबी का अलग से वीडियो अपलोड है, मैं सारे वीडियोस के लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, उनको विजिट कर लीजिएगा। तो अभी हमने यहाँ पर परमानेंट कमीशन वेस अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो हमने जाना कि यूपीएससी के द्वारा 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एक सीडीएस और एक एनडीए। सीडीएस ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए हो गया, एनडीए 12th पास कैंडिडेट के लिए हो गया। इन दोनों एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है ये आपकी एंट्री रहेगी डायरेक्ट एंट्री परमानेंट कमीशन फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल एंट्री, और इसके लिए 10+2 यानी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ये रहती है। इसमें अगर हम देखें एज क्राइटेरिया तो आपका 16 to 19 ईयर यहाँ पर एज रखी जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट एंट्री है, इसका भी नोटिस रिलीज होता है। एंड इसमें शैक्षणिक योग्यता देखें तो जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उन्हें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कम से कम 70% के साथ, आपका स्टेट बोर्ड हो या आपने किसी भी सेंट्रल बोर्ड से अगर आप 12th पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मींस ये 12th 10+2 पास आउट कैंडिडेट के लिए ही रहेगा, लेकिन आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है और सेपरेट इंग्लिश में आपका 50% पास आउट होना जरूरी रहेगा। ओवरऑल देखें तो 70% के साथ। ठीक है, और इसमें हाइट वगैरह भी रिक्वायर्ड रहती है 157। वैसे एनडी और सीडीएस में भी हाइट रिक्वायर्ड रहती है। फुल इंफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया है, हम सिर्फ इस वीडियो में एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी एंट्रीज हैं, और कुछ एंट्रीज पर मैंने वीडियो भी अपलोड किए हैं, लिंक आई बटन पर दूंगी। कुछ पर नहीं किए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिस एंट्री से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट या लाइक आएंगे मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगी। तो इसमें आपका 10+2 यानी 12th पास जो पीसीएम स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, बीटेक एंट्री है ये, और इसका भी नोटिस इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एंट्री है इसके थ्रू बहुत से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये इस एंट्री के थ्रू ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है और ये ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज हैं। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए एलिजिबल होते हैं क्योंकि यहाँ पर आप ब्रांचेस देखेंगे अलग अलग। देखिए, पायलट के लिए है, नेवल एयर ऑपरेशंस है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है एंड जनरल सर्विस है। अलग अलग ब्रांचेस में यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, वो इसमें एलिजिबल होते हैं। स्पोर्ट्स में म्यूजिशियन, लॉ, नेवल आर्मेंट में आ जाती हैं, NAIC, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो एक ये एंट्री है और इसका नोटिस तो रिलीज होता ही है। अगर आप सर्च करते होंगे, जॉब सीकर हैं तो आपने देखा होगा, इसका नोटिस तो आप देखे ही होंगे। अगर आप चाहेंगे तो INET पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। आई थिंक मैंने इस पर वीडियो अपलोड नहीं किया है फुल इंफॉर्मेशन के साथ, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो अभी हमने इन एंट्रीज के बारे में जाना है। इसके अलावा और भी बहुत सी एंट्रीज होती हैं जिनके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि एनसीसी विशेष प्रवेश एनसीसी एंट्री होती है, टीजीसी एंट्री होती है। इसके अलावा और भी अलग अलग होती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी हमने ऑफिसर रैंक के लिए जो आप भर्तियां हैं, जो टॉप एंट्रीज हैं जिनके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें कि सीडीएस और एनडीए, ये 2 बहुत ही पॉपुलर है, बहुत से कैंडिडेट सभी जानते होंगे, इनका नाम तो आपने सुना होगा। इसके अलावा डायरेक्ट एंट्री जो परमानेंट है 10+2 बीटेक के लिए है, और INET। आज हमने इन एंट्रीज के बारे में बात किया। अब इनमें से जिस एंट्री के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, फुल इंफॉर्मेशन आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड करूंगी इंडियन नेवी ज्वाइनिंग को लेकर के, जिसमें 10th एंड 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कोई आपका मैटर नहीं है कि आप पीसीएम से हो या अदर किसी सब्जेक्ट से। कोई भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया है या आप 10th हैं, तो आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ओके,
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल की बड़ी भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। साथ में कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप इसी तरह की सर्चिंग करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। ऑल ऑप्शन को प्रेस करेंगे तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड साथ में आप जिस भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।